गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम लोग बाबर के बारे में चर्चा किए थे ना। आज हम लोग हुमायूं के बारे में देखेंगे। तो सबको हेडिंग देना हुमायूं। हुमायूं काल था 1530 से लेकर के 40 तक, और फिर 1555 से लेकर के 56 तक। 1555 से लेकर के 56 तक। देखो हुमायूं जो थे उसका पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम यदि हम लोग देखें तो इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम हुमायूं नहीं था, इसका पूरा नाम था सियुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हाँ, सियुद्दीन मोहम्मद, सियुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। इसके पिता का नाम तो पता होगा। पिता का नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसकी माता का नाम था माहम अनगा। माता कौन थी? माहम अनगा। हाँ हाँ, माहम अनगा। पता चल गया। हाँ, माँ यही थी इसकी। तो माँ का नाम क्या था? माहम अनगा। इससे देखो बाबर ने 12 को ब्याह किया था। अब इस 12 में एक पत्नी इसकी थी माहम अनगा, और इसी माहम अनगा से किसका जन्म हुआ था? हुमायूं का। किसका जन्म हुआ था? हुमायूं का। अब बात है कि हुमायूं का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1506 मार्च 1508 में। हुमायूं का। किसका जन्म? हुमायूं का जन्म 6 मार्च। तुम लोग का भी बर्थडे है क्या? तो यहाँ 1508 है, तुम लोग 1508 की हो क्या? ये 1508 है, तो 6 मार्च 1508 में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये जो गद्दी पर बैठे थे, गद्दी मतलब राजा जो बने थे, ये हम तुम लोग को बताए थे कि इसके बाप टपक गए थे, बाबर। और जब टपक गए तब जाकर के ये गद्दी पर बैठे। 30 दिसंबर 1930 को ये गद्दी पर बैठे। कौन से वंश के गद्दी पर? मुगल वंश के गद्दी पर। मुगल वंश के 1930 लिख दिए ना। तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को ये मुगल वंश के गद्दी पर बैठता है। कौन? हुमायूं। कौन बैठता है? हुमायूं। और ये दूसरा शासक था मुगल वंश का। कौन सा शासक था? दूसरा। पहला कौन था? हाँ, इसके बाप बाबर इसके पहला शासक थे। देखो इसके 4 भाई थे, ध्यान देना। भाई कितना था? भाई प्लस बहन। यदि हम लोग देखें तो इसके 4 भाई थे और 1 बहन थी। बहन कितना थी? 1 बहन। चारों भाई का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके जो 4 भाई थे वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले जो था, जिसका नाम क्या था? हुमायूं। हाँ, बड़ यही था, हुमायूं। हुमायूं के बाद जो था कामरान, अस्करी, हिंदाल। कामरान, अस्करी, हिंदाल। कौन दाल? हिंदाल। हिंदाल। और इसकी एक बहन थी। बहन का नाम आता है क्योंकि इसी की बहन ने इसका पूरा बायोग्राफी लिखी थी। जीवन चर्चा जो होता है ना, पूरा इसका जीवनी इसी की बहन ने लिखी थी। और हाँ, हुमायूं की बहन ने लिखी थी। और बहन का नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। देखो तो इसकी जो बहन थी, बहन का नाम है गुलबदन बेगम। और इसके जो भाई थे, 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हो गया? देखो यहाँ पर थोड़ा समझिए लो। हम बताए थे कि उसका जो भाई था, भाई जब उसके बाप मर रहे थे तो उसके बाप ने अपना बड़ा बेटा को एक वचन दिया था
क्या चीज वचन दिया था कि अपने भाई का ध्यान रखना और अपने साम्राज्य को चारों भाई में बांट देना। तो इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को बांटा था। कामरान को इन्होंने काबुल का क्षेत्र दिया था, काबुल, कांधार, ये अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। तो काबुल और कांधार का क्षेत्र किसको मिला था? हाँ, पंजाब क्षेत्र में पाया जाता था। पंजाब जैसे कि भारत का पंजाब कुछ क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र हो गया। अस्करी को मिला था संभल और इसको मिला था मेवात। अस्करी को कौन सा क्षेत्र मिला? संभल, और इसको मिला मेवात। तो इस चारों भाइयों में, और बाकी जो क्षेत्र बच गया बाकी से किसके पास बचा था? हुमायूं के पास। इसके पास ज्यादा एरिया था क्योंकि ये साम्राज्य था, सम्राट थे, सुल्तान थे ये। कौन? और पता है ना, मुगल वंश में सुल्तान को सुल्तान नहीं कहा जाता था, बल्कि क्या कहा जाता था? बादशाह कही जाती थी ना। लिखो, अब देखो हुमायूं ने जो जो लड़ाइयां लड़ी उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि हुमायूं का सैन्य विद्रोह। हेडिंग दो, सैन्य विद्रोह मतलब कौन कौन सा इन्होंने विद्रोह किया था, लड़ाइयां कौन कौन सी लड़ी थी। ठीक, देखो सबसे पहले 1531 ईस्वी में 1531 में एक लड़ाई लड़ता है, कालिंजर की लड़ाई। कालिंजर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? कालिंजर का युद्ध। कब होता है? 1531 में। कब होता है? 1531 में। और कालिंजर का युद्ध जो होता है दो लोगों के बीच में होता है, हुमायूं और दूसरा कौन होते हैं? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। देखो इस दोनों युद्ध में प्रताप रुद्रदेव की क्या होगी? हार हो जाती है। और जीत किसकी होती है? हुमायूं की। ठीक, फिर से एक साल बाद 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया यूपी में पड़ता है। दोहरिया का युद्ध होता है और ये युद्ध भी दो लोगों के बीच में हुआ था। पहला जो हुआ था जिसको हम लोग हुमायूं कहते हैं, और दूसरा महमूद लोदी। और वही महमूद लोदी है जो किसके साथ लड़ा था? घाघरा का युद्ध में बाबर के साथ। जीत मिला था क्या? नहीं मिला था। यहाँ भी इसको जीत नहीं मिला, बल्कि महमूद लोदी की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और बेचारा जीत कौन गया? हुमायूं। यहाँ भी जीत गया हुमायूं और हार कौन गया? महमूद लोदी। महमूद लोदी। अब देखो 1532 ईस्वी में ही 1532 ईस्वी में ही इन्होंने क्या किया? चुनार का किला है। 1532 ईस्वी में ही चुनार का किला का घेराबंदी करवाया था। का क्या करवाया था? घेराबंदी। अब देखो किला क्या होता है पता है? किला होता है क्या? तो किला क्या? हाँ, राजा किला ये सब जानती होगी। वही किला है। तो उसके चारों तरफ जो है सो घेराव घेरवाया था। किसने? और घेराव इसलिए घेरवाया था क्योंकि अफगान जो है सो बार बार आक्रमण कर रहे थे और अफगानों से बचने के लिए इन्होंने चुनार का क्या करवा दिया था? किला या घेरा घेरवा दिया था। उसका चुनार के किला को घेरा घेरवा दिया था। ठीक, कब घेरवाया था? 1532 ईस्वी में। देखो ये जो हुमायूं था, इस हुमायूं को दो लोगों के मतलब हुमायूं जो है इसके साथ हमेशा दुश्मनी बनी रहती थी। किससे? तो हुमायूं का हमेशा दुश्मनी रहता था एक अफगान राजा थे जिसका नाम है शेर खां। कौन खां? शेर खां, नाम सुनी होगी। और इन दोनों के बीच में जो है सो हमेशा दुश्मनी बने रहता था। दुश्मनी, ये ना तो इसको देखना चाहता था और ये ना तो इसको देखना चाहता था। अब इन दोनों के बीच में हमेशा दुश्मनी बना रहता था। लेकिन शेर खां विचार किया और अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद शेर खां ने इसके साथ क्या कर लिया? समझौता। किसके साथ? किसके साथ समझौता किया? हुमायूं के साथ। और समझौता करने के बाद शेर खां ने अपना बेटा को
शेर खां ने किसको? अपना बेटा को हुमायूं के दरबार में भेज दिया एक सैनिक के रूप में। अब इसका बेटा करता क्या था, तो जो शेर खां का बेटा था हुमायूं की पूरी षड्यंत्र का पता किसको दे देता था? अपने बाप को, शेर खां को। और शेर खां जो है सो षड्यंत्र रच रहा था। आगे चल करके यही शेर खां बेलग्राम का युद्ध लड़ता है, जो बेलग्राम होता है ना, बेलग्राम का युद्ध लड़ता है, जिसमें से हुमायूं को क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, इतना लिख लो तो। चलो हो गया, हो गया। अब आगे देखो, हाँ आगे देखो। 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में गुजरात के एक शासक थे। कहाँ के? गुजरात। और गुजरात कहाँ पड़ता है? ये बात तो अच्छा से पता होगा, ये बात अच्छा से पता होगा। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुजरात। तो गुजरात के एक शासक था जिसका नाम है बहादुर शाह। नहीं सर, जफर तो इसी वंशज का था। बहादुर शाह, इसका नाम सिर्फ क्या था? बहादुर शाह। बहादुर शाह, जफर कहीं आ जाएगा, इसका मतलब हो गया कि इसी वंश का था, लास्ट वाला, हाँ सबसे लास्ट, अंतिम मुगल शासक। और ये है सिर्फ बहादुर शाह। तो ये बहादुर शाह कहाँ के शासक थे? गुजरात के। हुमायूं 1532 ने 1535, 32 लिख दिए ना, 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में क्या होता है? लड़ाई। हुमायूं और किसके बीच में? बहादुर शाह के बीच में। अब जब लड़ाई होता है तो यहाँ भी बहादुर शाह क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। इसकी बेचारा हार हो जाता है और इसका क्या हो जाता है? ये भी हुमायूं अभी तक जो लड़ाई लड़ा उसमें इसको हार नहीं मिला है, लेकिन अब इसको हार मिलने वाला है। एक लड़ाई होती है 1539 में। 1539 में युद्ध होता है जिसको कहते हैं चौसा का युद्ध। ये चौसा बिहार में पड़ता है, बक्सर जिला में। चौसा का युद्ध, ध्यान देना। बोला जाता है ना, जिसके साथ इन्होंने समझौता किया उसी ने इसके पीछे पीठ मतलब खंजर भोंका था, पीछे से वार किया। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो ये दो लोगों के बीच में, एक हुमायूं और दूसरा शेर खां। हुमायूं और शेर खां। तो हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है चौसा का युद्ध। अब इस चौसा के युद्ध में होता क्या है कि शेर खां जो है सो हुमायूं को परास्त कर देता है, जिसमें हुमायूं की क्या हो जाती है? हार, और इसकी क्या हो जाती है? जीत। ये हार जाता है। और जब ये हार जाता है तो बीच मैदान में जब ये घोड़ा से चल रहा था, मैदान में जैसे लौट रहा था, तो एक नदी में मतलब कूद जाता, अपना घोड़ा को कूदा देता है बचने के लिए। यदि वो नदी में नहीं कूदता तो शेर खां इसे क्या करता? मार देता। तो वो नदी में कूदा देता है। और नदी में एक नाविक था, नदी में नाविक था, भिस्ती नाविक था, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया? हुमायूं को बचाया था। किसने बचाया था? तो नदी में जो जब इन्होंने अपना घोड़ा को कुदाया तो भिस्ती नाम का एक नाविक था, उन्होंने इसको क्या किया? बचाया। किसको? हुमायूं को। तो जब हुमायूं को बचाया ना, तो हुमायूं भिस्ती इसको अपने घर ले गया और वहां पर इसका पालन मतलब कि अच्छा से देखा, रखा अच्छा से, मतलब कि इसका हिफाजत किया। किसका? हुमायूं का। हुमायूं खुश होकर के इस भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाता है। कितना दिन का? एक दिन के लिए इन्होंने इसको बादशाह बनाया, मुगल वंश का बादशाह। तो एग्जाम में आता है कि एक दिन का मुगल वंश का बादशाह किसे बनाया गया था? भिस्ती को। किसको? भिस्ती को। किसने बनाया था? किसने बनाया था? हुमायूं ने। तो भिस्ती जो थे ये एक तरह का निजाम थे। निजाम नहीं जानती है? निजाम आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में पाया जाता था। आंध्र प्रदेश में निजाम, मुस्लिमों का जो होता है ना गुट, उसको निजाम कहते हैं। तो इन्होंने एक दिन का बादशाह इसको बनाया। जब ये बादशाह बना तो इन्होंने सोचा कि कुछ हम अपने नाम का कुछ कर लेते हैं ताकि हमको लोग याद रखेंगे। इसीलिए एक ही दिन में इन्होंने क्या किया? चमड़ा का सिक्का जारी किया। किसका सिक्का? चमड़ा का सिक्का। तो कहीं पूछेगा कौन ऐसा एक दिन का बादशाह था जिन्होंने चमड़ा का सिक्का जारी किया था? भिस्ती ने। किसने? भिस्ती ने। और चौसा का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1539 में। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खां के बीच में। इसमें हुमायूं की हार हो जाती है और शेर खां जीत जाता है। अब जब इस युद्ध में जीता तो शेर खां ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? सुल्तान।
अपने आप को क्या घोषित कर दिया? सुल्तान। और शेर खां बोला कि अब हम यहाँ के क्या हैं? सुल्तान हैं। ठीक, तो लिखो तो चौसा का युद्ध। चलो देखो हो गया। अब आगे सुनो, जब ये चौसा का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। तो चौसा के युद्ध में जीतने के बाद शेर खां ने एक उपाधि धारण किया था, शेर खां ने, और उन्होंने जो उपाधि धारण किया था उस उपाधि का नाम है शेरशाह। कौन सा उपाधि धारण किया था? शेरशाह। अब बात है कि शेरशाह उपाधि इसको दिया किसने था? ध्यान देना, बिहार के एक राजा थे। एक बार क्या हुआ, उसी राजा के दरबार में ये शेरशाह रहते थे, शेर खां। एक बार क्या हुआ, जो शेर खां थे और उसके जो राजा थे, जंगल गया था घूमने के लिए, शिकार करने के लिए। उसी बीच में शेरशाह और शेर खां और उसका जो राजा था, एक शेर देखता है। शेर समझते हो ना? एक शेर देखता है, और शेर जब देखता है तो वो शेर जो है सो उस पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, और इन दोनों को खाने की कोशिश करता है। तो उसी बीच में जो शेरशाह थे, उस शेरशाह ने क्या किया था कि उस शेर से मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद उस शेर को वहां पर हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? शेर की हत्या कर दिया। और शेर की हत्या किसने किया था? शेर खां ने। और शेर की हत्या करके, शेर का शिकार करके शेर खां ने राजा को बचा लिया था। इसीलिए वहां वो जो राजा थे उस खुश होकर के शेर खां को एक उपाधि दे दिया जिसका नाम था शेरशाह। तो इन्होंने जब चौसा का युद्ध जीता ना, तो चौसा के युद्ध जीतने के बाद इन्होंने अपने आप को एक उपाधि धारण कर लिया, और उस उपाधि का नाम क्या था? शेरशाह। तो कहीं पूछेगा शेरशाह उपाधि कौन से युद्ध जीतने के बाद इन्होंने धारण किया था? चौसा का युद्ध जीतने के बाद। हाँ, सूर्यवंश का था। कौन से वंश का? सूर्यवंश का। ये शेर खां कौन से वंश का था? सूर्यवंश का। ठीक, दूसरा जो लड़ाई होता है इसी के साथ। अब हुमायूं देखो क्या प्लानिंग बना रहा है। हुमायूं ने अपने भाई, जो इसका भाई थे, भाई का नाम क्या था? हिंदाल, कामरान, बड़का कामरान बीच वाला ये, और तीसरा कौन था? अस्करी। समझना बात को। तो हुमायूं जो थे, हिंदाल, कामरान और अस्करी, इन तीनों से सहायता मांगा, और सहायता के बाद जो है सो हुमायूं सोचा कि हम तीनों भाई से जब सहायता लेंगे उसके बाद हम जो है सो अटैक करेंगे किस पर? शेर खां पर। किस पर? शेर खां पर। और शेर खां पर जब हम अटैक करेंगे तब हम इससे क्या हो सकते हैं? जीत सकते हैं। लेकिन इसका भाई जो है सो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। जिस भाई को भाई मानता था, जिस भाई के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य को विभाजन कर दिया, बांट दिया, लेकिन उसी को जब सहायता मांगने के लिए गया तो उसका भाई ने सहायता करने से इनकार कर दिया। बोला, बाहरी रूप से बोला कि सहायता देंगे, करेंगे, लेकिन पूरी तरह से सहायता नहीं दिया। और इसी बीच में इन दोनों के बीच में एक और लड़ाई हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज या बिलग्राम। कौन ग्राम? बिलग्राम। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, समझना बात को। और ये जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ? 1540 ईस्वी। तो जब इस युद्ध हुआ तो ये भी दो लोगों के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खां। हुमायूं और शेर खां, समझना बात को। तो दोनों के बीच में जब हुआ तो इसमें भी शेर खां की क्या हो जाती है? जीत। और इसमें क्या हो जाती है? हार। किसकी हार हो गई? हुमायूं की। तो जब हुमायूं हार गया और ये जीत गया तो हुमायूं को अब दिल्ली और आगरा का जो किला उसको छोड़ना पड़ा और यहाँ से उसको हटना पड़ा। अब जो है सो दिल्ली और आगरा के शासक कौन बन गए? दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा के सुल्तान बन गए कौन? शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी। सूरी वंश का था। सुबरी नहीं सोचना इसको, न होता है ना कि लोग हाँ सुबर, हाँ तो एक सुबर उसका सुबरी, तो वो सुबरी नहीं है, सूरी है। क्या है? सूरी। तो जब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई तो इस लड़ाइया में किसकी हार हो जाती है? हुमायूं की। और हुमायूं की जब हार हो जाती है
तो इसको दिल्ली और आगरा का किला छोड़ना पड़ा, और जब दिल्ली और आगरा के किला छोड़े तो वहां के सुल्तान कौन बना? सूरी वंश का कौन? शेरशाह सूरी। और फिर से मुगल वंश एक तरह से खत्म हो गया और 1540 में स्थापना किस वंश की हो जाती है? सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। कौन से वंश का? सूरी वंश का। कब होता है? 1540 में। 1540 में आगर लिख दिए है ना, चलो। सूरी वंश का स्थापना हो जाता है, और ये जो सूरी वंश का स्थापना कौन करता है? शेरशाह सूर। शेरशाह सूर, सूर, शेरशाह सूर। हम सूरी लिख दिए यहाँ ना, शेरशाह सूर सूरी वंश का था। चलो चलो, अब देखो इधर ध्यान देना। अब हुमायूं सोचा जान बचे तो लाखों पाए। इन्होंने अपना जान बचाने की कोशिश किया, और जान बचाने के लिए यहाँ से ये भाग गए सिंध। सिंध जो ऊपर का एरिया पड़ता है, हाँ ऊपर का जो एरिया पड़ता है, जैसे कि ये जो एरिया पड़ता है इसको सिंध कहते हैं। यहाँ से सिंध भाग गया, और सिंध जब भाग गया तो वहीं के मतलब एक राजा थे, उन्होंने इसको शरण दिया। और एक नाम है जिसका नाम है मीर अली, याद रहेगा? कौन अली? मीर अली। हाँ वही है, मीर अली। मीर अली एक राजा थे। इन्होंने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम, याद रहेगा? कौन सी बेगम? हमीदा बानो बेगम। तो इसकी पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम। इस हमीदा बानो बेगम का निकाह, निकाह समझते हो? बियाह, निकाह मीन्स बियाह। तो हमीदा बानो बेगम का जो निकाह करा दिया किससे? अरे मुस्लिम धर्म में बियाह नहीं बोला जाता, उसको निकाह बोला जाता है। हाँ निगाह नहीं, निकाह। एक निगाह होता आँख वाला जिसमें लोग आँख मारते हैं, वो निगाह होता है। ये निकाह है, निगाह नहीं है। ये क्या है? निकाह है। निकाह मतलब शादी, उसमें कबूल किया जाता है। जो मुस्लिम धर्म होते हैं ना, तो उसमें बोला जाता है 3 बार बोलेगा लड़का को और लड़की को, क्या आपको ये हम सफ़र कबूल है? वो बोलेगा कबूल है, नहीं बोलेगा नहीं, फिर उसका शादी टूट गया, कैंसिल। नरे नाजिया ऐसा ही होता है ना नाजिया? हाँ देखो, करता क्या है पता है? एक पर्दा लगा देता है, लड़का वो साइड रहेगा, लड़की इस साइड। काजी रहते हैं, मौलाना रहता है ना, मौलाना पूछेगा क्या आपको निकाह कबूल है? तो बोलेगा हाँ कबूल है। फिर वो लड़का को भी पूछेगा क्या आपको ये निकाह कबूल है? आपको हम सफ़र, और तरह तरह का कुछ कुछ बोलता होगा, बोलेगा कबूल है। और कबूल कहीं मिस्टेक से लड़की चाहे लड़का बोल दिया कबूल नहीं है, तो उसका शादी वहीं कैंसिल। जो भी मार पीट के पहले उसको डांट डबर कर दिया जाता है, जिस तरह पुलिस नहीं होता है, पुलिस लोग क्या करते हैं कस्टडी में उसको पूरा कूटते हैं, और वहाँ पर थाना ले जा, वहाँ जेल ले जा, न्यायालय ले जाते हैं, कोर्ट, और कोर्ट में बोलते हैं हम जो बोले हैं वही तुम जा करके वहाँ बोलना, नहीं तो फिर से हम कस्टडी में ले आएंगे और फिर से तोरा कूटेंगे। तो उसी तरह से कस्टडी में उसका पूरा धुलैया हो जाता है। फिर कोर्ट जब ले जाया जाता है तो वहाँ पर वही गवाह देता है जो पुलिस उसे कहता है। तो उसी तरह से इस सब में होता है। नहीं तो पता है कि वहाँ पर जो जज बैठे रहते हैं, एक मौलाना एक जज के रूप में होता है। मौलाना जो होता है जज के रूप में होता है। अब मान ले कोई लड़की चाहे कोई लड़का बोल दिया कि हमको निकाह कबूल नहीं है, तुम लाख कोशिश कर लो वो ब्याह नहीं होगा, फिर उसका रिश्ता क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से हुमायूं का जो विवाह हुआ था, मीर अली की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। अब बोलेगा सर आप देखने गए थे क्या, खूबसूरत लड़की नहीं थी? तो ये इतना बात जान लेना, जो भी राजा शादी करता था ना, खूबसूरत लड़की से ही शादी करता था, क्योंकि वो राजा थे। जैसा लड़की वो चाहेगा वैसा लड़की उसको मिल जाता था। कभी कभी वो धन के लालच में किसी बदसूरत लड़की से भी ब्याह कर लेता था, धन के लालच में। तो इन्होंने निकाह किससे किया था? हमीदा बानो बेगम से। किसने? हुमायूं ने। किसने निकाह किया? हुमायूं ने। और जब निकाह किया 1541 में इन्होंने निकाह किया था, 1541 में, 1541 में। और 1542 में
1542 में इसी लड़की से एक लड़का का जन्म होता है, और वो जो लड़का का जन्म होता है उसका नाम है अकबर। क्या नाम है? अकबर। इसी से किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म होता है, जो कि मुगल वंश का सबसे महान, सबसे लंबे समय तक जो शासन किया इसी अकबर ने किया था। और इसी का क्या होता है? जन्म होता है। इसका जो लालन पालन हुआ बड़ी मुसीबत में हुआ था, क्योंकि ये राजा नहीं है। हुमायूं को यहाँ से हटा दिया गया है, सूर्यवंश के द्वारा जो है यहाँ से इसको खदेड़ करके भगा दिया गया है। फिर इसकी माँ हमीदा बानो बेगम इसका लालन पालन कर रहे हैं, पोस रहे हैं, ठीक ना। और इस तरह से अकबर का जन्म होता है। फिर अकबर यहाँ के क्या बनते हैं? सुल्तान। लेकिन उससे पहले हुमायूं के बारे में और कुछ जानना है, इतना पहले लिख लो तो स्टोरेज फुल हो जा रहा है। कितने MB की रिकॉर्ड होता है? हाँ फटाफट फटाफट। ये देखो कैमरा को, वीडियो को हम स्टॉप कर दिए थे, उसके बाद बता रहे थे। देखो हुआ क्या, 1555 में हुमायूं 1554 में फिर से भारत आता है। और भारत जब आता है 1554 में, तो वो प्लानिंग बनाने लगा कि अफगान को हम कैसे यहाँ से खत्म करें और पुनः हम मुगल वंश के क्या करें? स्थापना करें। इसीलिए 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और अफगान सरदार क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। जब उसमें जीतता है तो इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब सोचा कि हम दिल्ली पर पुनः आक्रमण करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, 1555 में फिर से एक लड़ाई लड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं सरहिंद का युद्ध। और ये जो सरहिंद का युद्ध लड़ा था अफगान सेना और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में। अफगान सेना और हुमायूं के बीच में। यहाँ अफगान सेना का लीड जो कर रहा था सिकंदर शाह, क्योंकि उसका शासक था, सूरी वंश का अंतिम शासक था सिकंदर शाह। और यहाँ पर हुमायूं वंश, हुमायूं तो खुद कर रहा था। इन दोनों के बीच में जब यहाँ पर लड़ाई हुई तो इसमें जीत किसका हो जाता है? हुमायूं जीत जाता है। और हार किसकी होती है? सिकंदर की। अब जब सिकंदर हार गया और ये जीत गया तो पुनः 1555 ईस्वी में किसकी स्थापना कर देता है? मुगल वंश का। दिल्ली का बादशाह बन जाता है। स्थापना किसका हो जाता है? मुगल वंश का। किसकी स्थापना हो गई? मुगल वंश का। तो जब मुगल वंश की स्थापना हुई तो इसको लाइब्रेरी, इसका अपना लाइब्रेरी बनवाया था। किताब पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था ये बेचारा, तो लाइब्रेरी खुद का बनवाया था 2nd फ्लोर में। अब वही लाइब्रेरी में किताब हाथ में था, और जब वो उतर रहा था सीढ़ी से तो उसकी नज़र कहीं और अटकी हुई थी, किसी और को देख रहा था। पता नहीं किसको देख रहा होगा, सोच रहा होगा एक और महारानी कोई बन जाए मेरी। 48 साल के बुढ़वा में सोच रहा होगा। और वही उतर रहा था जब सीढ़ी से, तब बेचारा उसका नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। अब उसका नज़र हटा कि दुर्घटना घटा और बेचारा सीढ़ी से गिर गया। अब जब सीढ़ी से गिरा तो 1556 में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1556 में मृत्यु के बाद इसका बेटा जो अकबर था, वो अकबर यहाँ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। ये जो था हुमायूं ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ज्योतिष समझते हो? एस्ट्रोलॉजर से जिसको बोलते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। इसीलिए 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। अलग अलग दिन में अलग अलग का कपड़ा पहनता था। कौन? हुमायूं। और ज्योतिष जो बोलता था वही खाता था, वही पीता था। समझा कि उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था ये हुमायूं। तो ये किसके बारे में था? हुमायूं। अब बच्चा को ज्योतिष नहीं बताया होगा कि तू गिरेगा मर जाएगा सो। अब ज्योतिष यदि उस तरह बता देता कि तू गिरने से मरने, हाँ तुम गिरने से मर जाएगा, तो यह बेचारा सोचता कि 1555 में हम आए, 1500 राजा बनेंगे तो 1 साल के लिए हम राजे भोगेंगे, 1 साल होबो नहीं करेगा, काहे झूठो लड़ेंगे वहाँ। और ज्योतिष मान ले सब कुछ बताइए देता, अभी हम ही लोग को बता देगा कि हम लोग की मौत कब होगी। तो कहीं ये बात पता चल गया कि 1 महीना, हाँ 1 महीना के बाद हम लोग को जाना है, तब इतना यश मौज की जिंदगी जिएंगे, क्यों इतना रोना धोना? सिर्फ खाना पीना, न एकदम सूतना, जो भी इच्छा होगा वो सब इच्छा पूरा करना। ज्योतिष सब नहीं बता सकता। हुमायूं चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? सीढ़ी से गिर के हुमायूं मरा। कौन मरा? हुमायूं। कौन गिरा था? हुमायूं बेचारा, ये सीढ़िया से गिर गया, मर गया। तो ये था किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। चलो हो गया। अब देखो सुनना आप थोड़े से एक बात और जान लो। अब ये जो हुमायूं के बारे में जो लिखा गया है,
इसकी एक बहन थी, पता है ना, और उसकी बहन का नाम क्या था? कौन बदन बेगम? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इसकी बहन थी। किसकी बहन थी? हुमायूं की। इन्होंने एक किताब लिखी थी, हुमायूं नामा। कौन सा किताब? हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं की पूरी जीवनी के बारे में इन्होंने उसमें लिखी थी। कौन से बुक में? हुमायूं नामा। और ये एकमात्र महिला थी जिन्होंने किसी मुगल वंश का जीवनी लिखी थी। कौन? उसकी बहन, हुमायूं नामा। तो देखो, हुमायूं नामा किताब में इन सारे युद्ध के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। कहीं पूछेगा इसका सोर्सेस क्या है हुमायूं के बारे में, तो इसका सबसे मेन सोर्सेस है वो है हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। वहीं से हम लोग को हुमायूं के बारे में जानकारी मिलता है। अब हुमायूं के बारे में यदि हम लोग देखें तो हुमायूं के बारे में उसका बहुत सारा काम किया था, वो बहुत कुछ है, लेकिन उतना कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक दायरा होता है, एक लिमिटेशन होती है। कहने का मतलब उतना ही खाना चाहिए जितना पचे, जितना डाइजेस्ट हो जाए। तो हम उतना ही तुम लोग को दे रहे हैं जितना तुम लोग हजम कर पाओ। न तो इसका अलग अलग, इसका प्रशासनिक व्यवस्था, इसका राजनीतिक व्यवस्था, इसका आर्थिक व्यवस्था, पूरा इसका अलग अलग नहीं, उधर से नहीं आता। जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ हम बता देंगे, लेकिन ये सिर्फ किसके बारे में था? हुमायूं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में। महान योद्धा अकबर के बारे में। ओके, चलो। सर ये अकबर भी बड़ा